does our mind ignores the tiny differences of sounds? That's the world of wild phonology. In this video, we will learn about the phonology, phone, allophone and phoneme. After this video, you will learn how to hear any language that we can pronounce it is correctly. So let's start. Hey everyone, welcome back to my channel Linguistics and English. Phonetics is the branch of linguistics. It deals with the how we pronounce the sounds, how one sound is changed, meaning is the same, but how sound is changing. So in the last video, we have already discussed about the phonetics and phonology. Many persons are confused between these two terms, phonetics and phonology. Phonetics deals with the physical properties of speech sounds, but phonology, it deals with the how to make a systematic of sounds in one environment, how the sounds is changing by the टाइम ऑफ पीरियड और एट द सेम टाइम. हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो आवारा तरीके के होते हैं. इट मीन्स उनके बीच में कोई कनेक्शंस नहीं होता और जो मीनिंग नहीं देते हैं, जैसे क ख ए. अगर हम कोई भी ऐसे साउंड्स बोलेंगे तो उनको कुछ हम पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलता है ना, लेकिन अगर हम उसको वही एक सिस्टम में बांध के रखेंगे तो उनसे एक बहुत अच्छा मीनिंग निकल सकता है. जैसे कि अकॉर्डिंग टू फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चरल फोनोलॉजी, द नेम इज निकोलाई ट्रेब्स्कॉय. ही सेड phonology is the study of sound pertaining to the system of language and phonetics is the study of sound pertaining to the act of speech. जैसे मशीन और मैकेनिज्म, इसमें ch का मीनिंग देखो, एक जगह यहाँ का मीनिंग आ रहा है, मशीन में श आ रहा है और मैकेनिज्म में क आ रहा है. तो ऐसे साउंड्स भी चेंजेस होते हैं एक ही एनवायरमेंट में. जैसे हिंदी से यहाँ बुंदेली में वर्ड्स कुछ बदलते, जैसे कुछ को कच्छू बोला जाता है, टाइम को टेम बोला जाता है. तो इस तरीके से कुछ फ्लक्चुएट होते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार शब्द. तो इन्हीं को हमें इसमें देखना है. हमने देखा था कि कुछ ऐसी लैंग्वेज फैमिलीज होती है जिनमें वो पर्टिकुलर साउंड्स पाया जाता है, लेकिन अगर हम दूसरी लैंग्वेज फैमिलीज में देखेंगे तो वो साउंड पाया नहीं जाता है. जैसे एग्जाम्पल में द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है, उसमें रिट्रोफ्लेक्स पाया जाता है, यानी टंग जो होती है वो ऐसे कर्ली की जाती है. लेकिन वही अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो ये साउंड्स नहीं पाए जाते हैं. तो ऐसे किसी एक लैंग्वेज फैमिलीज में पर्टिकुलर पाए जाते हैं, लेकिन किसी दूसरी लैंग्वेज फैमिलीज में वो नहीं पाए जाएंगे. ये है तीन मेन कंसेप्ट जिनको हम फोनोलॉजी में डिटेल में देखने वाले हैं, फोनीम, फोन और एलोफोन. तो हम इनको अब एक एक करके देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं फोनीम से. फोनीम, तो फोनीम में हमने ये देखते हैं कि फोनीम जो है वो एक मेंटल कंसेप्ट है. बस उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है क्योंकि हम उसको सिस्टम में बांधे नहीं है. अब जस्ट वो अल्फाबेट्स है, जैसे कि इंग्लिश, टोटल इंग्लिश में 44 फोनीम्स है और अगर हम हिंदी में देखेंगे तो 12 फोनीम्स है. तो एक मेंटल कंसेप्ट है, अभी हम उसको सिस्टमाइज नहीं किए हैं. तो इसी को फोनीम कैसे, जैसे क ख ग घ, तो इसी तरीके से इंग्लिश के जो फोनीम्स हैं वो 44 है. तो अगर हम उनको और डिवाइडेशन करेंगे तो 44 फोनीम में एक आपको दिख रहा होगा कंसोनेंट 24 है, वोवेल्स 20 है, फिर वोवेल्स के अंदर और दो डिवाइडेशन है, उसमें मोनोफथोंग्स 12 है, डिफ्थोंग्स 8 है, फिर मोनोफथोंग्स के अंदर और दो डिवाइडेशन हमें मिलते हैं, 7 शॉर्ट वोवेल्स है और 5 लॉन्ग वोवेल्स है. फोनीम्स आर द स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्टिव यूनिट ऑफ लैंग्वेज. और ये फोनीम वाला जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले जॉन बाउडेन डी कॉर्टनाय, इनकी आप इमेज देख रहे हो, उन्होंने 19th सेंचुरी में दिया था. ये एक पॉलिश लिंग्विस्ट है और इन्होंने ये कंसेप्ट जो है 1876 में दिया है. जैसे अगर फोनीम्स की बात करेंगे तो इसमें प और फ आता है, लेकिन जैसे क्या होता है कुछ लोग उस साउंड्स को चेंज करते हैं. जो पी वाला वर्ड है उसको ऐसे दो ब्रैकेट में लिखते हैं पी, और एक होता है स्पीन. तो ये एक ही एनवायरनमेंट में अकर होते हैं क्योंकि अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो या फिर वर्ड सेम हो. जैसे मैंने कहा था कि स्पीन और स्कीन ये सेम लग रहे हैं ना, बट साउंड के लेवल पे ये चेंज हो जाते हैं. हमने देखा था बहुत सारे वर्ड्स है जो एट द पीरियड ऑफ टाइम या फिर टाइम जैसे बदलता है या फिर प्लेसेस जैसे बदलते हैं वैसे चेंज होते जाते हैं. जैसे मैंने कहा था करुणा, एक कोरोना वर्ड था, उसको गाँव में करुणा बोलते थे, मेरे गाँव में, देउल गाँव में. ऐसे साउंड चेंज हुआ ना, तो ये ऐसे साउंड चेंज भी होते हैं. वो इन्वायरमेंट तो एक ही रहता है लेकिन फिर भी साउंड चेंज होते हैं. फोन, तो अभी हम फोन कंसेप्ट को समझेंगे, ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना. फोनीम जो कंसेप्ट है वो मेंटल कंसेप्ट है, लेकिन फोन जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल जो स्पीक करते हैं, हम एक्ट करते हैं, एक्ट ऑफ स्पीक करते हैं, वो कंसेप्ट होता है. फोनीम में क्या होता है, हम लोग बस
माइंड में देखते हैं जैसे क ख ग, लेकिन एक सिस्टमैटिक उसको एक सिस्टम दे के एक बराबर पैटर्न बना के जब हम उनको प्रेजेंट करते हैं तो उसी को कहते हैं फोन। फोन कहते हैं उस फोनीम एक मेंटल कंसेप्ट है, लेकिन फोन है वो आउटर एक्ट ऑफ स्पीक कंसेप्ट है। जैसे बी ए ये अलग अलग देखेंगे तो फोनीम है, लेकिन बी ए को साथ में लगाएंगे तो एक साउंड्स बन रहा है और जो मीनिंग दे रहा है बा। जैसे दादा, अगर दा अलग रह जाए, दा अलग रह जाए, या फिर डी ए डी ये अलग अलग रहेंगे तो ये फोनीम कहलाएंगे। लेकिन वही जब इनको कंबाइन करके एक सिस्टम में बांध दिया जाएगा तो उसी को हम फोन कहेंगे। तो यही होता है फोन, एलोफोन। Allophone is called the variant of phoneme. It means there is a lots of phoneme and it can changes by situation, time, place, by many things. So that is called allophone. Allophone को हिंदी में उपस्वन भी कहते हैं। और allophone में जैसे प और aspirated हो गया और एक unaspirated। जैसे प एक unaspirated है, unaspirated का मतलब होता है अल्प प्राण और aspirated का मतलब होता है महाप्राण। एस्पिरेटेड में जैसे हम हवा जोर से बाहर, जैसे त थ ऐसे साउंड्स कर रहे होंगे ना, तो उसको जैसे टच करो तो हवा कौन से साउंड में ज्यादा बाहर निकल रही है। तो आपने देखा होगा कि त में कम निकल रही है लेकिन थ में ज्यादा निकल रही है, तो एक पफ ऑफ साउंड्स होता है, एक बर्स्ट ऑफ साउंड्स होता है। तो जिसमें हवा ज्यादा बाहर निकलती है ना तो उसको महाप्राण कहते हैं या फिर एस्पिरेटेड कहते हैं इंग्लिश में। और अल्पप्राण जिसमें हवा बाहर ज्यादा नहीं निकलती है, त थ द ध क ख इस तरीके के साउंड्स होते हैं। तो आप उसी के बहाने महाप्राण और अल्पप्राण भी समझे होंगे। तो यही तो चेंजेस होते हैं एलोफोन्स में। जैसे कहीं पुलिस बोलेंगे तो वहाँ पुलिस बोलेंगे। तो ऐसे कहीं कहीं एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड साउंड के माध्यम से भी एलोफोन्स हमें बनते हुए दिखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से साउंड्स है जो आपके लैंग्वेजेस में भी पाए जाते हैं? अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे चेंज हो रहा है, जैसे कुछ को बच्चू बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर ऐसे साउंड आपको पाए जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखो और हमें बताओ, ताकि हम अगले वीडियो में उसको मेंशन करेंगे। अब हम फोनोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट किताबें देखेंगे जो आपको काम आएगी इशू करने में। जैसे पहली किताब है द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश। ये 1968 में पब्लिश हुई थी, ऑथर्ड बाय नॉम चॉम्स्की एंड मॉरिस हेले। फोनोलॉजी में अगर हम बात करेंगे कि इसको एआई से कैसे जोड़ के नई नई जॉब्स आ रही है, जैसे हमें पता है कि बहुत सारी जॉब्स अभी इन फ्यूचर जा रही है एआई के आने के बाद, लेकिन नई नई जॉब्स आ भी रही है अगर आप थोड़ा सा हट के सोचेंगे तो। जैसे फोनोलॉजी में क्या होता है, अब हम जो रोबोट्स है तो रोबोट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे चेंजेस हो रहा है, कैसे हम उनको साउंड पैटर्न सिखा सकते हैं, ऐसे न्यू जॉब्स भी आ रही है। तो अगर आप कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में जाओगे तो आप इस एरिया पे भी आप काम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे यूनिक वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे।